पंजाब में पठानकोट के सुजानपुर इलाके में यूबीडीसी नहर का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी है ताकि पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जिला प्रशासन ने बताया कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और सहयोग करें। सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में रहस्यमय तरीके से लापता हुई श्रद्धा का 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई पता नहीं चला है। परिजन समेत एमआईजी थाना पुलिस श्रद्धा तिवारी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गई है। वहीं पिता ने श्रद्धा का पता बताने पर 51,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। युवती के परिजन आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात भी करेंगे। तो श्रद्धा की तलाश जारी है। बता दें, श्रद्धा तिवारी अपना मोबाइल घर पर छोड़कर ही चली गई है। फुटेज भी मिले हैं, अकेले जाते हुए फुटेज हमें प्राप्त हुए हैं। हमारी टीम और जो हमारे जांचकर्ता अधिकारी हैं लगातार सारे पहलुओं को खंगाल रहे हैं। जल्दी बच्ची की दस्तयाबी होने के बाद ये पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में बच्ची घर से गई है। सारे पक्ष खंगाले जा रहे हैं। जो वास्तविकता है वो जल्दी दस्तयाबी के बाद खुलासा होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर संवाददाता कमलेश मोदी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कमलेश, इंदौर में रहस्यमय तरीके से लापता श्रद्धा तिवारी का अब तक पता नहीं चल पाया है। परिजन समेत एमआईजी थाना पुलिस श्रद्धा तिवारी की तलाश भी कर रही है और आज जो परिजन है नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी मिलने जाएंगे। जी बिल्कुल कविता, निश्चित तौर पर बड़ी रहस्यमय तरीके का मामला है कि बीते 5 दिनों से श्रद्धा तिवारी जो है रहस्यमय तरीके से लापता है और अभी तक फिलहाल उसका कोई पता नहीं है। एमआईजी, पुलिस, परिजन, तमाम जितने रिश्तेदार हैं वो इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में उनके जो पिता हैं अमित जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर बीते 5 दिन बीत चुके हैं, आपने बड़ी घोषणा भी करी 51,000 रुपए ला के देने की। मुलाकात लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से चल रही है, क्या कुछ अपडेट? वरिष्ठ अधिकारियों का प्लस एमआईजी थाने का सभी को मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा। सभी साथ में चल रहे हैं और हमारे साथ में चल रहे हैं और भरपूर ढूंढने का प्रयास उनका जारी है। सभी जगह कैमरे देख रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, उनका बिना चाय पिए चल रहे हैं। इसलिए पुलिस का, प्रशासनिक अधिकारी का भरपूर सहयोग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़ी घोषणा करी 51,000 रुपए की, क्या है उसमें? सर 5 दिन हो गए, अभी तक नहीं मिल रही। पुलिस भी पूरा सहयोग दे रही है। पिता होने के नाते जो मेरी बच्ची को सही जानकारी उपलब्ध कराएगा और मेरी बच्ची वहां मिल जाएगी मेरे को, तो सही जानकारी देने वाले को मैं 51,000 रुपए नगद देने की घोषणा करता हूँ। सर जिस तरीके से अफवाहें चल रही है, बता तमाम तरह की बातें सुनने में आ रही है कि माँ बाप ने डांट दिया था, मारा था, इस वजह से चली गई, थोड़ा सा उस पर क्लियरेशन किए क्या वास्तविकता? मैं उस बात को खंडन करता हूँ। इसलिए खंडन करता हूँ कि मैं 22 साल से उसको देख रहा हूँ, मेरे साथ रह रही है, कहीं अकेला वो गई नहीं है और ऐसी 22 साल में आज तक कोई ऐसी चीजें हम लोगों के सामने नहीं आई है। साथ में कौन है? क्योंकि किसी से यहाँ कभी बात नहीं करती थी। और पुलिस जो ऐसी अफवाहें आ रही है, जो भी कोई बोल रहा हो कि मम्मी पापा के डांटने से, बिल्कुल हमारे साथ में घर के अंदर रहने वाली महिला, कामकाजी महिला, उनसे भी जानना चाहेंगे कि दीदी आप क्या लगते हैं और श्रद्धा तिवारी का क्या बिहेवियर, खुलकर बिना डरे जवाब दीजिएगा। साइड में रहते हैं और 1.5 साल से उसको जान रहे हैं, मतलब 1.5 साल से ये लोग यहाँ पे रहते, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था। और मतलब बहुत सीधी लड़की थी, टाइम से कॉलेज जाना, टाइम से अपना आना, और ऐसा कुछ था नहीं, मतलब देख के लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करेगी या ऐसा कुछ होगा उसके साथ। जी लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? क्योंकि जिस तरीके की तमाम बातें जो चल रही है कि मम्मी ने मारा था या पीडी ने डांट दिया था, क्योंकि पिताजी तो बाहर जॉब करते हैं, मगर मम्मी से उनका बिहेवियर कैसा था, स्कूल में कैसा बिहेवियर था, कहीं ना कहीं किसी से कोई खटपट या कोई बातचीत होती है? सर घर पर भी उसका बिहेवियर अच्छा था। उस दिन भी वो बहुत अच्छे मूड से थी, ऐसा कुछ उसको देख के लगा नहीं कि उसका मूड खराब था या कुछ भी ऐसी बात जो सुनने में ही ऐसा कुछ लगा नहीं। मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मैं तो देख ही रही हूँ इतने समय से। जी कितने सालों से उनके कितने सालों से जानते हैं श्रद्धा को? सर हमको तो 2.5 साल हो गया और ये 1.5 साल से रह रहे हैं।
आप कितने समय से जानते 2.5 साल से। 2.5 साल में मैं कभी 1.5 साल से जानती हूँ, मैं 2.5 साल से यहाँ पर रह रही हूँ अभी। 1.5 साल में पहले क्या कुछ बिहेवियर कहीं कुछ ऐसा रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी मतलब देखने को नहीं मिला मुझे तो अभी तक। कभी मोबाइल चलाने को लेकर या पढ़ाई को लेकर माँ बाप ने रोका हो या कोई नहीं बातचीत? नहीं, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं था, इनकी तरफ से पूरा फ्रीडम था कि उसे क्या पढ़ना है या क्या है। अभी तक ऐसे कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ डांटना करना मुझे तो नहीं सुनाई दिया सर अभी तक तो। अभी तो हमारे साथ में उनके फूफा जी भी मौजूद जी। हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि आप श्रद्धा के फूफा जी हैं, किस तरीके का बिहेवियर, क्योंकि आपने बचपन से देखा होगा, किस तरीके का बिहेवियर था? क्या कुछ माता पिता से या रिश्तेदारों से या कोई अनबन या कोई बातचीत? नहीं, हमारे घर में बच्चों को कभी डांटते ही नहीं है। अनबन की तो बात ही जो बच्चों का, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए ही घर छोड़ के आए हैं इतनी दूर, आप सोचिए। और हमारे घर के सारे बच्चे मतलब पढ़ने के मामले में हम लोग पढ़ाने के लिए कुछ भी करते हैं, हमारे बच्चे सब बाहर हैं। इसको भी जो बोलती गई तो उनके मम्मी पापा ने कभी भी मना किया ही नहीं। हमारे घर में बच्चों पर कोई प्रतिबंध ही नहीं। पढ़ाई लिखाई हो, जो आपको चाहिए वो एक बार में मिलता है। आप 20 साल 22 साल पहले रीवा में रहते थे, तो रीवा में भी आपका परिवार हाँ है। जी। क्या रीवा में आपके किसी परिजन की कोई बातचीत हुई है, या रीवा में कहीं किसी से कोई बातचीत, फोन के लिए कोई बात होती थी, सोशल मीडिया पे कोई बात होती थी, या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कोई चैट, ऐसा कुछ अभी आपने देखा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रीवा में कभी बात ही नहीं करती थी, क्योंकि वो बच्ची बहुत कम बोलती थी। अगर कभी बात हुई, जैसे पापा उनके फोन लगाए अपनी उनकी दादी को, तो जब पापा बात कर लिए तो साथ में दादी से उसने बात कर। बाकी वो बच्ची कभी, हम लोग जैसे घर में आते हैं, बच्ची है तो जैसे 3 कमरे का घर है, तो वो बच्ची अंदर चली जाती थी, हम लोगों के सामने भी नहीं खड़ी होती। क्या लगता है क्या कमलेश, किसी से जिस तरीके से बता रहे हैं कि बच्ची बहुत सीधी थी, कम बोलती थी, किसी ने बहलाया फुसलाया हो? क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं कोई रंजिश हो, शिंका हो, या कि बच्ची को बहला फुसला दिया हो, या ऐसा कोई पुराना ऐसे कुछ बातचीत हुई, ऐसा कुछ है? नहीं, हम लोगों का कहीं किसी से रंजिश नहीं है। हम लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। जानकारी में तो नहीं है किसी ने बहलाया कि फुसलाया हो? उसके मन में, बच्ची के मन में क्या किसी ने है बहलाया फुसलाया हो? अभी इसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो चीज की जानकारी नहीं है। घर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि बच्ची हम लोगों के सामने, कभी हमारी बच्ची इतनी अच्छी थी, स्कूल में पता किया, हर जगह पता किया, बच्ची का कहीं से कोई कंप्लेन 1% है ही नहीं। कोई डिफरेंशियल पढ़ाई को लेकर डिफरेंशियल हो, या शादी की, क्योंकि 21 साल की हो चुकी थी, तो शादी के लिए भी कोई बात? ऐसा कुछ नहीं है, शादी का कुछ नहीं है हमारे घर में। बेटा एक बार बल्कि पूछा भी था हम लोग, क्या जब बैठते हैं कभी परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं तो पूछते भी हैं, बेटा जब शादी करना हो बता दो। बोला अभी नहीं, मेरे को MBA करना है, इसके बाद बात करेंगे। अच्छा कमलेश, उल्टी तस्वीर भी टंगी हुई है सोनम की तरह ही। इससे पहले सोनम की भी तस्वीर जो है उल्टी टंगी हुई थी, और अब श्रद्धा की वो तस्वीर भी दिखा दीजिए, जो तस्वीर उल्टी टंगी हुई है कि वापस आ जाए सोनम। एक टोटका भी इंदौर में इससे पहले भी चला है, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें ये श्रद्धा तिवारी के घर की है, जहां पर अब परिजन जो है, घर वाले श्रद्धा तिवारी की उल्टी तस्वीर टांगी है। जी कमलेश। जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्र में एक मान्यता होती है, कहीं ना कहीं गुरुओं से बात करते हैं, कोई टोटके वाली बात होती है। हम फूफा जी, ये जो तस्वीर आपने उल्टी टांगी थी, आप ही कैसे लेके आए थे, और किनसे आपको लेके आए थे, और क्या इसके पीछे मान्यता है? नहीं, मान्यता जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग गांव के हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग उसको बिल्कुल मानते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले बताया था कि ऐसा करने से बच्चे सही सलामत घर वापस आते हैं। तो आपको लगता है ऐसा करने से देखिए, अभी तो आप अगर कुछ बोल देंगे तो हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि हमारी बच्ची बाहर है, तो हम तो जो भी बच्ची के लिए कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, हम सब करेंगे। लेकिन कमलेश, परिजन है कमलेश, कुछ तो मन में आ रहा होगा ना कि क्या हो सकता है क्या नहीं, कुछ तो मन में आ रहा होगा। परिजन है, आप परिवार के वरिष्ठ हैं, कुछ तो ऐसा मन में आ रहा होगा ना कि कुछ तो ऐसी बात रही होगी जो आपको खटक रही होगी मन में, कि क्या आखिर क्या वजह हो सकती है? नहीं, घर की तरफ से तो कुछ नहीं है, बच्ची के मन में क्या है ये मैं अभी क्या बोलूं, क्योंकि बच्ची कभी भी ऐसे, अगर वो कभी भी कुछ बोलती, कभी कुछ कोई हिंट मिला होता तो अपन उस चीज को आपसे शेयर करते। कमलेश, कम्युनिकेशन की बात करें, कमलेश कम्युनिकेशन की बात करें, बातचीत की बात करें, परिजन से कितनी ज्यादा घुली मिली थी? जिस तरीके से फूफा जी से आप बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि बच्ची बहुत कम बोला करती थी, हम जब आते थे घर में तो वो अंदर चला जाया करती थी। तो क्या बच्ची बहुत कम बोलती थी, ज्यादा बातचीत परिजनों से नहीं था, कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं? क्या आपने भी बताया कि बच्ची जो है घर के अंदर कम बात करती थी, तो क्या मतलब माता पिता से या भाई से या रिश्तेदारों में उससे बातचीत कम होना, कम्युनिकेशन कम होना, कोई ऐसी बात मन में होना, ऐसा कुछ बिहेवियर से लगता था? काम की बातें होती थी तो वो होती हैं। अब जैसे मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे दिन भर जैसे हमारे अब घरों में और जगह देखा कि ज्यादा बैठ के साथ, मतलब रिस्पेक्ट, आप इसको ये बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट बड़ों की इतनी ज्यादा थी,
ऐसा कुछ नहीं था, रिस्पेक्ट के कारण वो बच्ची हम लोग। देखिए आप उनके फूफा हैं, एक अकेली वो आपकी भतीजी है, तो कहीं ना कहीं आमतौर के जो बच्चे होते हैं जो परिवार में कोई जगह फूफा जी आए हैं, सब घुल मिल के साथ रहना था, तो क्या ऐसा बिहेवियर नहीं था? अपने बुआ की बहुत लाडली थी, बुआ के साथ तो वो बुआ दोनों की शक्ल बहुत कि मैं बुआ की तरह ही रहूंगा, बुआ का उसका बहुत अच्छा कमलेश, माता जी कहाँ है श्रद्धा की? श्रद्धा की मम्मी भी घर में मौजूद है, तो उनसे भी बात कीजिए। जी मैं सबसे बड़ी बात ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मामला हो चुका है, श्रद्धा की माता जी जो हमने कल भी देखा था वो नहीं है और आज भी नहीं है, कहाँ है? वो लोग अभी अपने उसमें लगे हैं। वो देखिए बच्ची की माँ है, अब आप वो माँ के स्थान पे आके देखिए तो समझ में आएगा। अभी वो बिल्कुल सब अपने उसमें लगे हुए हैं, वो भी उनको भी कुछ बोला अभी फिलहाल तो वो गई है, उनको कल से ही परसों से गई है, उनकी मम्मी भी है, उनकी बहन भी है, सब चारों तरफ कहाँ पर खोज रही है? तमाम बातें कर अभी इंदौर में ही या इंदौर से कहीं बाहर? अभी तो फिलहाल इंदौर में ही है। फिलहाल इंदौर में ही है। हाँ। तो कविता इंदौर बिल्कुल शक के दायरे, कुछ शक होगा कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है, उस आधार पर कमलेश खोज रही है माता जी, ये भी बात कर लीजिए। क्या कुछ माताजी को ऐसी शंका है कि वहां गई है, ऐसा कहीं? कोई भी शंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। वो इसीलिए पूजा पाठ में बिल्कुल उन्होंने, अब क्या बताऊं, पूजा पाठ सबसे ज्यादा जो आजकल जो बता रहे हैं वो पूजा पाठ में बैठी है कि जब तक बच्ची को कहीं सबसे करीबी अगर बच्ची अगर होती है तो माँ के करीबी होती है, माँ से ही बच्ची अपनी हर बात शेयर करती है। ऐसी कोई बात उन्होंने अपनी माताजी से शेयर करी हो? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है कमलेश, एक अंतिम सवाल ये है कि मोबाइल घर पर छोड़ गई है, मोबाइल में कुछ ऐसा क्लू मिला हो, किसी से बात कर रही हो, कुछ अपनी बातें सहेली से शेयर की हो, कुछ तो मिला हो? जी बिल्कुल, जो मोबाइल जो श्रद्धा घर पे छोड़ के गई है, उस मोबाइल के अंदर क्या कुछ ऐसा मिला है? अभी ऐसा कुछ नहीं मिला। पुलिस MIG थाने में मोबाइल बंद है, अब वो चेक कर रहे हैं। नंबर जो मिले हैं वो बच्चों के स्कूल में। ठीक है कमलेश, तो सीधी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धा तिवारी घर से पहले कमलेश मोदी ने माफ कीजिएगा, पहले कमलेश ने श्रद्धा के पिता से बात की और फूफा से बात की, और तमाम जानकारी के लिए आपका कमलेश बहुत ही धन्यवाद।